जगह पर बैठ जाएं जी। पूजनीय गुरु जी स्टेज पर पधारे हैं, सभी ने सत्कार में नारा बोलना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागवत जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद सतब्रह्मचारी सेवादार बाल मुकेश जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। जब इस सत्संग पंडाल से बाहर हैं जल्दी से आप सत्संग पंडाल में आकर बैठे, और जो बहन भाई यहाँ खड़े हैं कृपया सभी अपनी अपनी जगह पर प्रेम पूर्वक बैठ जाएं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बंदे नाम जेते आवे खर्चा अगे दा बनावे। बंदे नाम जेते आवे खर्चा अगे दा बनावे। टोंदा काल दी वगार क्यों फिरे ते एवें खप खप के मरे। बंदे नाम जेते आवे खर्चा अगे दा बनावे। टोंदा काल दी वगार क्यों फिरे ते एवें खप खप के मरे। जान वाला सार भावे एक नाम जेड़ा अंत समय कम आवे। अंत समय कम आवे। मुख जे चुरासी करे भाव जलो पार डर जमदा है मिट जावे। डर जमदा है मिट जावे। कुछ जुगती क्यों देर करे देर खप खप के मरे। जिया बना के तैनू इत्थे सरदार है बनिया को माया दा गुलाम जी। बनिया क्यों माया दा गुलाम जी। मालिक नू भुल जेड़े कम कार करदा आउण तेरे नाकाम जी। आउण तेरे नाकाम जी। तू अगे दा समान न करे ते एवें खप खप के मरे। मुद्दतां दे वादे जन्म हथ आवे जी। मिलदा है भागां नाल जी। मिलदा है भागां नाल जी। पीछे लग मन माया कर बर्बाद होए करदा नहीं ख्याल जी। करदा नहीं ख्याल जी। हीरा कौडियां दे साथ हरे ते एवें खप खप के मरे। ते एवें खप खप के मरे।
आकाश नू तारे ते एवें खप खप के मारे। सत्संग है एक उत्तम तीर्थ मैल जन्मां दी लैंदी, मैल जन्मां दी लैंदी। नाम दी दात प्राप्त कर लो पंजवें गुरु दी बाणी कहंदी, पंजवें गुरु दी बाणी कहंदी। कहीं शास्त्रां दी देर क्यों करे, खजाने क्यों ना नाम दे भारे, खजाने क्यों ना नाम दे भारे। बंदे नाम जे दियां में खर्चा अगे दा बनावे, ढूंढा काल दी वगार क्यों फेरे, ते एने खप खप के मारे, ते एने खप खप के मारे, एने खप खप के मारे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। में आया है हाथ सुहाना, तू लाभ उठाना, जन्म दुर्लभ है मिला। समय आया है हाथ सुहाना, तू लाभ उठाना, जन्म दुर्लभ है मिला। समय आया है हाथ सुहाना। जन्म मुश्किल से हाथ आया है, चक्कर सारी 84 में लगाया है, चक्कर सारी 84 में लगाया है। फिर ये जन्म मिला परधाना, तू लाभ उठाना, जन्म दुर्लभ है मिला। प्रभु मिलने की बारी जी, तूने कभी ना बात विचारी जी, तूने कभी ना बात विचारी जी। जन्म मरण का चक्कर मुकाना, तू लाभ उठाना, जन्म दुर्लभ है मिला। समय आया है हाथ सुहाना। हाथ में जो नाम ध्याले जी, अभी काल से पीछा छुड़ा ले जी, अभी काल से पीछा छुड़ा ले जी। गया समय न वापस आना, तू लाभ उठाना, जन्म दुर्लभ है मिला।
सतनाम जी ने तुझको समझा दिया, जो करना था काम बतला दिया, जो करना था काम बतला दिया। काम तेरा है करना कराना और अमल कमाना, जन्म दुर्लभ है मिला, समय आया है हाथ सुहाना, तू लाभ उठाना, जन्म दुर्लभ है मिला, समय आया है हाथ सुहाना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो अभी बहन या भाई आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने गुरु मंत्र नाम शब्द लेना है, तो उन्होंने आपके सामने जो बिल्डिंग सचखंड हॉल है उसमें जाकर बैठ जाना है। सचखंड हॉल में टेलीविजन लगे हुए हैं, टेलीविजन के माध्यम से ही सत्संग का कार्यक्रम आपको दिखाई और सुनाई देगा। और सत्संग के तुरंत बाद पूजनीय गुरु जी वहीं पर ही आपको गुरु मंत्र नाम शब्द देंगे जी, और गुरु मंत्र के तुरंत बाद फिर यहीं पर ही आपको रूहानी जाम पिलाया जाएगा जी। बाकी आप सभी से प्रार्थना है कि आपने इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर प्रेम पूर्वक बैठे रहना है, किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। मालिक की सजनबाजी प्यारी सत्संग जीव, जो भी जीव यहां पे सत्संग पंडाल में मंडप में चल के आए हैं, अपने कीमती समय में से समय निकाल के समय को बेशकीमती बनाने अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की याद में आके बैठे हैं, बैठ रहे हैं, तो आप सबका यहां पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नु खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। सत्संग में जो जीव चल के आते हैं, उस अल्लाह वाहिगुरु राम के रहमो करम दया मेहर का ही सदका है, वरना बड़ा मुश्किल है सत्संग में चल के आना। आगे अगर अमल करो तो कर्म बनाए जा सकते हैं, बुरे कर्म मिटाए जा सकते हैं, नेक कर्म बनाए जा सकते हैं। समय आपके हाथ में है। बेपरवाह जी के भजन आपने सुने, समय आया है हाथ सुहावना, लाभ उठाना, जन्म दुर्लभ है मिला। समय दो तरह से यहां सच्चे दाता ने वर्णन किया है। एक तो समय, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल, जो गुजर गया, जो गुजरेगा, वो लौट के आने वाला नहीं है। समय समुंदर की लहर कभी इंतजार नहीं किया करते। समय वो जंगली घोड़ा है जिसकी पूंछ नहीं पकड़ी जा सकती, गले के बाल पकड़ के रोका जा सकता है। यानी समय गुजर गया तो पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं। समय अगर रहते संभल जाओ तो सब कुछ हाथ में आ जाता है। तो समय की कदर करना चाहिए। आलस्य में, फजूल की बातों में, चुगली निंदा में या बहसबाजी में समय को बर्बाद ना करो। अच्छा इंसान वही है जो शांत चित्त रहता है, बिल्कुल शांत, सुमन करता है। अपनी माने तो बच्चे की शादी जब भी हो जाती है, उसके बाद आप उनके कंधे पे साल दो साल में गृहस्थी का बोझ पूरा डाल दो, सारा कुछ संभला दो। सारे से मतलब ये नहीं कि आप अपना हिस्सा ना रखो, अपना हिस्सा जरूर रखो, लेकिन बाकी काम उनके जुम्मे लगा दो कि भाई आप जानो, आपका काम जाने। राय मशवरा लेना है तो जब मर्जी हमसे ले लो, क्योंकि हमारा तजुर्बा है और तजुर्बे से आदमी बहुत कुछ सीखता है। एक सीखता है गॉड गिफ्टेड प्रभु की तरफ से, दूसरा सीखता है कर्मों से, और कर्म दुनिया में रहते हुए होते हैं, और तीसरा सीखता है उम्र से। उम्र ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है, कई कई चीजें व्यवहार में आती हैं, पता चलता है इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, कौन कैसा, वो उम्र से पता चलता है। तो आप बच्चों को ये कह सकते हैं कि भाई
तजुर्बा है हमारा, आपको जरूरत हो तो हमसे राय ले सकते हैं। आगे उनकी मर्जी, आप उनके लिए टेंशन में मरे क्यों जा रहे हैं? राम जाने, उसका काम जाने। क्या ईश्वर की सब औलाद नहीं है? सब मालिक की औलाद है। मालिक सबका पालनहारा है, रचनहारा है, बख्शनहारा है। वो क्या है जो सुमरण करता है वो जानता है, वो क्या नहीं है वो तो सब कुछ है। इंसान को कोई कमी आने ही नहीं देता, ना अंदर आए ना बाहर आए। पर इंसान वचन नहीं मानता, अमल नहीं करता, तो ये तो इंसान की कमी है ना, इसमें भगवान की कमी कहां से आ गई? वचन नहीं मानना, वचनानुसार चलना नहीं, तो खुशी नहीं मिलती। सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्र नाम जी दाता रहबर, शाह मस्ताना जी दाता रहबर का रचाया हुआ बनाया हुआ ये रूहानी बाग है। इसमें रंग बिरंगी फुलवाड़ी है, सभी धर्मों के लोग हैं, कोई जात पात नहीं, कोई धर्म नहीं, बस एक ही धर्म, इंसानियत। अपने अपने धर्म को मानो, दूसरे को बुरा ना कहो, सबका सत्कार करो, यह सिखाया जाता है। सच्चे दाता रहबर के वचनों पे जिसने भी अमल किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे, मालिक कभी उनका हाथ नहीं छोड़ता। उसे ना यहां ना वहां कभी बिछोड़ा नहीं होता, हमेशा सदगुरु मालिक उसके साथ रहता है। वचन मानना जरूरी है, पर आदमी का मन बड़ा शैतान है। बेपरवाह परम पिता जी ने ये वचन किए कि हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। इस खाक नाचीज को जब अपने साथ गुरगद्दी पे बिठाया तो वचन किए कि इनका कहना मानो तो समझो हमारा कहना मानो, इनसे प्यार करते हो तो हमसे करते हो, यानी इनको अगर चाहते हो तो हमें, ये वचन किए। अब कौन उन वचनों को मानता है, ये देखने वाली बात है। जो वचनों को मानता है, जो वचनों पे अमल करता है, मालिक उसे रहमो करम से नवाज देता है। जो वचन नहीं मानता खुशियां से खाली रह जाता है। जब बेपरवाह जी ने कह दिया हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, फिर भी आज कईयों के गेर अड़ा हुआ है, उनकी लेखनी से, उनके व्यवहार से, उनकी बातों से पता चलता नहीं, पहले कुछ और, अब कुछ और, पहले कुछ और, तो फिर और ही रहेगा, कुछ खुशी नहीं मिलेगी, खाली ही रहोगे। क्योंकि जब वचन पहला ही नहीं मान रहे अपने गुरु का, तो क्या गुरु से प्यार करते हो? गुरु से अगर प्यार करते तो उनका वचन है कि हम थे, हम हैं और हम रहेंगे, दैट्स ऑल, बात ही खत्म हो गई। फिर इसमें किंतु परंतु या वो अच्छा, ये ठीक नहीं, वो ठीक था, फलां ठीक नहीं, ऐसा करने वाले के घर में कलह कलेश ही रहेगा, खुशी नहीं रहती। टेंशनें, परेशानियां, झगड़े, नफरतें, सब कुछ छाया रहेगा। क्योंकि ये पहला वचन है अपने गुरु से प्यार का। तभी तो पता चलता है कि गुरु को कितना कोई मानता है, जब अमल करता है। अमल का पता तभी लगता है जब वचनों की कसौटी को अपने आप को खरा उतारना पड़ता है। तो वचन है परमपिता दाता रहबर के, उनको मानो, कोई परेशानी नहीं रहेगी। सेवा का क्यों भूल जाते हो? परम पिताजी ने सेवा पे कितने भजन बनाए हैं, कितने भजन शब्द लिखे हैं, लिखवाए हैं, लिखवाएंगे कि भाई सेवा जो करता है वो गुरु की आंखों का तारा है, दिल का टुकड़ा है। कितने बड़े वचन परम पिताजी के हैं। मस्ताना जी महाराज के वचन है कि सेवा का मेवा जीव को मिलेगा, जीव को ही नहीं, उसके जो परिवारजन है, अरे परिवारजन ही नहीं, उसकी जो कुले, अरे कुले ही नहीं, उसकी हजारों कुलों को मालिक दया में रहमत से नवाज देगा। यहां नहीं पता चलता, यहां तो मन हावी है। जब कोई ओढ़ निभा के मालिक से जाए तो आत्मा जब रूहानी मंडलों पे जाती है, उसके दादा परदादा, पिछले पता नहीं कितने बुजुर्ग और आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियां गारंटेड हो जाती हैं कि वो मालिक से जुड़ेंगी जुड़ेंगी। और वो आत्माएं जो पशुओं में,
गंदगी के कीड़ों में आपके दादे परदादे पता नहीं कहां कहां दुख सह रहे हैं। जैसे कोई मालिक से ओढ़ निभा के जाता है तो वो आत्मा क्योंकि सेवा सुमन करके जाती है तो वहां उन शरीरों को छोड़ के वो आत्माएं भी निज धाम की तरफ चल पड़ती हैं। इतना जबरदस्त बेपरवाजी के वचन है ये। हम तो उनके वचनों का एक आपको अर्थ करके बता रहे हैं। वचन तो बहुत पहले हुए हैं। कोई सोचिए तो सही कितनी जय जयकार होती है उन रूहों को, वो तड़प रही होती हैं, व्याकुल हैं, तो कितनी जय जयकार होती है कि धन्य हमारी कुल में कोई ऐसा जन्मा है जो सुमन करके सेवा करके हमारा भी पार उतारा करवा रहा है। एक जीव का पार उतारा करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना होती है। संत जानते कितना बोझ उठाना पड़ता है, कितना भार उनका उठाना पड़ता है, तो कितने कुलों का उद्धार होता है। पर बात है अपने मन से लड़ो जीते जी, क्योंकि मन ना सुमन करने दे, ना सेवा करने दे, ना भक्ति में बैठने दे। मन ही जालिम ताकत है। ये तो बड़ा ही ढीठ है। एक पलक में कहीं और, एक पलक में कहीं और। सो मन से लड़ना है, समय की कदर करनी है, समय को बर्बाद नहीं करना। शांत चित्त रहो, सुमन करते रहो, सेवा में मन लगाओ। कोई सेवा कर रहा है उसे चिढ़ो ना कि ये सेवा करके आगे निकल गया। ना 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 ना, आप भी निकल सकते हो। मानो वचन। हम तो रोज सत्संग में बताते हैं कौन से वचन मानने चाहिए। आप अपने आप को देखो, आप कौन से वचन मान रहे हो, जरा सोच के देखो। और कौन से नहीं मान रहे। बहुत मान रहे हो, शाबाश। जो नहीं मान रहे, मानने की कोशिश नहीं, मानने की हिम्मत करो। कोशिश तो मन का काम है। कोशिश करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, शुरू करेंगे, ये तो लारा लप्पा लारा मन लाई रखदा। ना 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 ना, ये काम नहीं है। करेंगे तो करेंगे, मन का सामना। बस शुरू हो जाओ कि ठीक है तू बोल के दिखा। कैसे बोलेगा? मेरा सतगुरु डाड़ा है, उसके वचन मानूंगा, सुमन करूंगा, सेवा करूंगा, तेरे को रगड़ के रख दूंगा। और वाकई मन एक दिन हार जाएगा, आत्मा जीत जाएगी। मन के आगे हथियार ना डालो। समय है, इस समय में सुमन करो, भक्ति करो, सेवा करो, परमार्थ करो। अरे जो अपना जीवन ओढ़ निभा गए, सत्य ब्रह्मचारी, सारी जिंदगी मालिक के लेखे लगा गए, सदगुरु के लेखे लगा गए, उनके बताए वचनों पे अमल करके इस संसार से चले गए। वो पता नहीं अपने सैकड़े कुलों का, हजारों कुलों का उद्धार कर गए। और यहां भी उनका नाम हमेशा अमर रहेगा, क्योंकि बेपरवाजी के वचन है। सच्चे सौदे दी फकीरी दा मुकाम बड़ा उच्चा, इथे मिट्टी होके रहना पैंदा शान दा की कम। बस वचन माने, मिट्टी से मतलब अहंकार ना आने पाए, तुनक मिजाज ना बनो। जरा सी किसी ने बात की फण उठा लिया डसने के लिए, गालियां निकालनी शुरू कर दी, ये वो फला। ना 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 ना, ब्रह्मचार्य का मतलब ये भी है कि आप अपने आप थोड़ा सा दुख उठाना पड़ जाए, परवाह ना करो, दूसरे को सुख दो। सुख का मतलब ये नहीं कि वचन तोड़ के सुख दो। सुख का मतलब है आप बैठे हैं, कोई आपके साथ लग गया, ये थोड़े कोणी जड़ दो, ये थोड़े गालियां निकालने लग जाओ। ये कौन सी सतब्रह्मचार्यता है? ये तो आप गए गुजरे हैं गृहस्थियों से भी। फिर क्या हो गया? जो आ गया बैठ गया, आप आगे पीछे हो जाइए। यही तो सत्य ब्रह्मचार्यता है, यही भक्त है। भक्त का काम ही होता है दूसरों को जगह देना, दूसरों के लिए जगह रखना। ये थोड़ी ना सेल्फिश बन जाओ। कोई बात होती खाने पीने का चक्कर है, उसके लिए झगड़ा करते रहना, जरा जरा सी बात के लिए झगड़ते रहना। आपके अंदर संयम तो है ही नहीं। इसका मतलब है सुमन आप करते ही नहीं। सुमन वाले को तो कोई गालियां निकालता रहे, वो शांत रहता है। मालिक जाने, उसका काम जाने। आज किसको छेड़ के देख लो, पता चल जाएगा किसके अंदर संयम है, कौन भक्त है। छेड़ के जरा सा अजमा के देख लो, बच के रहना, कहीं हाथ ना घुमा दे वो। हाँ, आजकल भक्ति जल्दी बाहर निकल आती। भक्त हैं ऐसा नहीं है, आज करोड़ों की गिनती है नाम लेवा जीवों की, तो उनमें भक्त भी करोड़ों में ही है। ये बेपरवाजी की रहमत है, उनका रहमो करम है। लेकिन सारे तो एक जैसे नहीं ना होते। तो भाई कहने का मतलब सुमरण और सेवा आदमी को सहन शक्ति देता है। बहुत कुछ आपको भाई मंच की बात सुनाया करते हैं, तो आज फिर से ख्याल में आई, आपको बात सुनाते हैं। उस जमाने में भाई मंच अपने इलाके में, अपने शहर में ही नहीं,
आसपास के इलाकों में सबसे नंबर 1 था। अमीरी में बहुत धन दौलत थी। घोड़ों का व्यापार था, उस समय घोड़ों का व्यापार बहुत बड़ी चीज, पहले गऊओं का, फिर घोड़ों का, फिर हाथियों का, ये व्यापार होते थे, बहुत बड़े माने जाते थे, क्योंकि ये सवारी होती थी आपका, मोटरसाइकिल, कार, सब कुछ यही होते थे। तो घोड़े की स्पीड सबसे ज्यादा होती थी, अच्छा होता था, तो उसका व्यापार सबसे अच्छा माना जाता था, तगड़े व्यापारी होते थे। तो बहुत घोड़े होते थे उसके पास, बहुत पैसा था, बहुत महल था, बेटी थी और कोई नहीं परिवार में, घरवाली थी, तो बहुत अच्छा परिवार था, बहुत नौकर चाकर थे, नगर सेठ थे। तो गुरुओं की सत्संग हुई वहां पे। सत्संग में आते नहीं थे, अमीर का आना बड़ा मुश्किल है, पर अंदर कहीं ना कहीं संस्कारी रूह थी। किसी ने कहा तो सोचा कि चलो धर्म कर्म तो करते हैं, सत्संग भी सुन लेते हैं। सत्संग सुना, बस पिछले कर्म खुल गए, अपने सतगुरु के ही होके रह गए। नाम ले लिया, भक्ति में लग गए। तो गुरुजी ने तो वहां से जाना ही था। अब भक्ति में लगे, हुआ ये कि कुछ घोड़े मर गए और घोड़े मर गए, सारे घोड़े मर गए धीरे धीरे। व्यापार में घाटा पड़ गया। ध्यान से सुनिए आज के सत्संगियों, किसी को छींक आ जाए तो कहते मैं नहीं जाता सत्संग में, छींक आ गई, बड़े पिटते हो महाभक्त। जरा ध्यान से सुन लेना, भक्तों की क्या चाल होती है। जरा सी पगड़ी टेढ़ी होगी तो मेरी पगड़ी टेढ़ी होगी, मैं नहीं जाता सत्संग में। किसी ने जरा सा बोल दिया, सेवादारों में किसी ने कुछ कह दिया, मैं नहीं जाता, मुझे ऐसा कहा। अरे गुरु ने कहा, संतों ने कहा, नहीं तो क्या उस आदमी के लिए सत्संग में आता है? ना जी, सोचना ही नहीं, बस पूंछ टेढ़ी। तो भाई मंज की बात, इतना कुछ था उसके पास, व्यापार में घाटा पड़ा, घाटा पड़ने लगा, सब कुछ लोग ताने मारने लगे। पंजाबी जी का कहावत है, रंडी रंडापा ता कट ले, उंगल वाले नहीं कटन देंदे। मुंह आया बात ना रहती है, बात आगी क्या करें। तो कई शायद रजा में रह जाएं, पर उंगली वाले बहुत बैठे होते हैं। बस तेनू तो आए करता, की खट लिया तू, आए कर लिया तू, फुलाना कर लिया तू। ऐसों का हाल बहुत बुरा होता है, धोबी का गुत्ता घर का ना घाट, ऐसा हाल होता है उंगली लगाने वालों। ना यहां खुशियां, ना घर में खुशियां, ना अगले जहान में खुशियां। तो भाई मंज के साथ भी लोग आने लगे। क्या फायदा हुआ, तूने देवता मानने छोड़ दिए, तूने फलां चीज छोड़ दी, ये गुरु के पीछे लग गया, घाटा पड़ गया, बुरा हाल हो गया, कुछ भी नहीं बचा। वो कहता ना 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 ना, जिसने मेरे गुरु के गलत बोला बाहर निकल जाओ, मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है। तो लोग आना बंद हो गए। आगे से कोई ऐसा भक्त हो तो किसी की क्या मजाल, कुछ बोल जाए। सब चले गए वापस। गुरुजी अपने आश्रम में पहुंचे, एक चिट्ठी भेजी और ये कहा कि इसकी 5 अशरफियां मोहरें होती थी, 5 अशरफियां लेना, फिर ये चिट्ठी देना। चिट्ठी वाला चला गया भाई मंज के पास कि गुरुजी ने चिट्ठी भेजी है, 5 मोहरें देनी होंगी बदले में। तो पता करवाया, थोड़े बहुत घर में था, कुछ बेच बचा के। कहता जी शुक्र मनाया, पैसे वो 5 मोहरें दी, सिर पे लगाता है, माथे पे लगाता है, नाचता कूदता, मेरे गुरु की चिट्ठी आई है। चूमता है, खोलता है, सुमन किया करो, भक्ति किया करो, जो भी लिखा था पढ़ा, बड़ा खुश हुआ। तो भाई मंज जब इतना खुश हुआ, सारे लोग हैरान थे, यार खाने को कुछ भी नहीं है, बस रोजगार बड़ी मुश्किल से चलता है खाने पीने का, और चेहरा नूरो नूर रहता है, चक्कर क्या है? इसको कोई परवाह ही नहीं हुई, सारा व्यापार लुट गया, इतना कुछ बर्बाद हो गया वजह से। फिर चिट्ठी आई और इस बार अशरफियां 25 थी, बिल्कुल शिकन नहीं। भाई मंज आए घर, बेटी की शादी का तय कराए और चिट्ठी ली, और आगे से कई गुना बैराग आ रहा है, नाच रहा है, उसको छाती से लगाया, भाग रहा है इधर उधर। मेरे गुरु की खत आया है, मेरे गुरु की चिट्ठी आई है। आंखों से अश्रुधारा और जुबान थरक रही है, होंठ कांप रहे हैं। अरे मेरे गुरु ने चिट्ठी भेजी है। गुरुमुखता इसको कहते हैं, ये है गुरुमुखता। नाचते कूदते उस चिट्ठी को लेता है, आंखों पे माथे पे लगा के चूमता है, खोलता है। उसमें लिखा है, भाई मंज
बेटी की तो शादी कर ही दोगे। देखो गुरु को पहले ही पता है कि शादी तय हो गई, वो करके आ जाना, आश्रम में सेवा करना आपके लिए बुलावा है। कहता नाचता है, छलांगे मारता, और क्या चाहिए। सारा घर बार बेच के बेटी की शादी करके, क्योंकि लिखा था कि शादी कर देना, करके अपने गुरु जी के पास आ गया। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात, कोई छोटी बात नहीं है। सारा कुछ लुटा दिया अपने सदगुरु मौला के लिए, खुश कि वही करवाने वाला है। वो नगर सेठ, अमीर ज्यादा, जिसने कभी पानी का गिलास ना उठाया हो, वन पे जाता है, कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काट के लाता है और लंगर में लकड़ियों की सेवा शुरू कर दी। लंगर घर में लकड़ियां डालता है, फिर भी नहीं छोड़ते लोग, बीच में बैठे होते हैं, सत्संगों में आते हैं, सेवादार बन जाते हैं, पर गंदी आदत नहीं छोड़ते। ताना मारा किसी ने, गुरु जी को कहा कि देखो जी ये भाई मंज तो जितनी लकड़ियां लेके आता सेवा करता है उतने का तो खाना खा जाता है। गुरु जी मौन रहे। गुरु जी थोड़ी कह सकते हैं ऐसी बात, लिखने वाला चाहे कुछ भी लिख दे, हम नहीं जचती हमें ये बात। तो किसी ने बताया भाई मंज को भी तेरी ऐसी चर्चा चली और ये कहा गया कि जितनी की लकड़ियां तू लेके आता उतने का तो तू भोजन कर लेता है। उसने वहीं गुरु जी का मौन रहना भी एक परीक्षा था, तो उसने वो सोच लिया। अगले दिन 3 बजे जाने लगा, सुबह सवेरे जल्दी जल्दी घंटे 1.5 घंटे में लकड़ियां काट के लंगर की रखता, फिर भागता, फिर लकड़ियां काटता, वो बाजार में बेचता और अपना खाने के लिए जुगाड़ कर लेता। किसी ने कहा यार भाई मंज तू बेअकल है, मूर्ख है, तू तो बेवकूफ है, अपने गुरु के लिए सारा कुछ ही त्याग दिया तूने। कहां अमीर घोड़ों पे बग्घी पे चढ़ना, कहां लकड़ियां काटता है। कहता चुप, मेरे गुरु का एक भी शब्द गलत मत बोलना। अभी भी परीक्षा बाकी थी। ये काम चलता रहा। जरा सोच के देखिए, जिसने पानी का गिलास ना उठाया हो, 3 बजे जाता, लकड़ियां काटता, 5-6 बजे तक लाके लंगर में फेंकता, भूखा भागता, फिर काटता, बाजार में बेचता। कहां इतने नौकर चाकर, कहां बग्घी पे बैठना, कहां मखमल के गद्दे, कहां धरती पे सोना। भक्तों की ये चाल है। तो वो समय आया, एक दिन सुबह सवेरे गया लंगर के लिए, लकड़ियां काट रहा था, काट के गट्ठर बना लिया, सिर पे रख लिया, चल पड़ा। थोड़ी अंधेरा था, आंधी आई, आंधी ने बिन मुंडेर के कुआं था उसमें गिरा दिया। और गिरा भी देखो कैसे, इस तरह से गिरा कि खुद खड़ा सीधा जाके पानी में खड़ा हो गया। पानी कम था, यहां तक पानी आया, लकड़ियां गिल्ली नहीं होने दी, खड़ा रहा। उधर से गुरु जी बाहर निकल आए। वो भाई मंज नहीं आया भाई, सारे कहते गुरु जी ने किसी का नाम ही नहीं लिया, ये क्या। ओ नहीं भाई भागो, भाई मंज नहीं आया, चलो रस्सा लो, सीढ़ी लो, चलो भागो। गुरु जी नंगे पांव भाग लिए। जब सिख मुरीद तड़फता है ना, गुरु को चैन नहीं आता। ये तो वो जानता जिस तन लागी सो तन जाने, दूजा क्या जाने पीठ पर आई। तो गुरु जी ने उसी समय लोगों को दौड़ाया, जाओ भाई पता करो मेरा भक्त तड़फ रहा है। खुद भी भागे, जा पहुंचे। किसी ने फिर ताना मारा, क्योंकि ताने वाले सेवादारों में भी होते हैं। साथ संगत जी बुरा ना मनाना किसी सेवादार का, क्योंकि जब तक सुमन नहीं करते मन को जीता नहीं जा सकता। तो किसी ने ताना मारा, यार क्या है तू, किस चीज का बना है, देख नीचे लहू लुहान खड़ा है, चोट लग गई तेरे को, सिर पे छटियां लिए खड़ा है, फिर भी नहीं फेंक रहा, फेंक और बाहर आ जा। कहता ना 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 ना, मैं नहीं बाहर आऊंगा, पहले ये छटियां बाहर निकालो, बन छटी बाहर निकालो, क्योंकि साथ संगत भूखी ना रह जाए, उनका लंगर बनेगा। भक्त जो साथ थे वो तो धन धन कर उठे, वाह धन मेरा गुरु, धन मेरा प्रीतम प्यारा, और धन उनके भक्त। और जो चिढ़ने वाले थे वो कहते अभी भी तुझे अकल नहीं आई, फेंक बन छटी, निकला बाहर, जान बचा। अरे जान है तो सब कुछ है, कैसा गुरु, कौन सा गुरु। आगे से ललकारा मारा, चुप, मेरे गुरु के लिए कुछ ना बोल, नहीं निकालना मत निकाल। गुरु जी पहुंच गए, कहते भाई निकालो। तब कौन बोले, गुरु जी के सामने थोड़ी ना कोई बोलता है, आगे पीछे उंगलियां लगाते हैं। तो
रस्सा फेंका गया, पहले बनछटी निकाली गई, फिर भाई मंज को, और जैसे भाई मंज बाहर आए तो गुरुजी ने उसको अपने कौली भरली जप्पी में ले लिया, छाती से लगा लिया, उठा लिया और वचन कर दिए कि भाई मंज, जिसको तू नाम दे देगा वो दोनों जहान में उसका पार उतारा हो जाएगा, उसको मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। आदमी से मौला बना दिया, अरे अपना जैसा बना दिया सदगुरु मौला ने। तो ये है भक्तों का काम, ये है भक्ति। जरा सा नुकसान हो जाए, भेड़ बकरी मर जाए, कहता गुरु ने बकरी मार दी, मैं नहीं जाता सत्संग में। कपड़े फट जाएं, गुरु ने कपड़े फाड़ दिए, मैं नहीं जाता। मुंह पे फुंसियां हो गई, मैं नहीं जाता, मेरा तो मुंह बिगाड़ दिया। कर्म तेरे बिगाड़ा गुरु ने, कर्म बुरे तू करे बिगाड़े गुरु, वचन कोई काट तू करे बिगाड़े गुरु। शर्म नहीं आती, लानत नहीं आती अपने मन पे? मन की नहीं लानत देता, गुरु को लानते देता और अपनी बेड़ी को अच्छी तरह से डुबोता है, परिवारों को मारता है, उनको तड़फाता है, बेचैन खुद रहता है, बेचैन उनको करता है, अपनी अहंकार, अपने होम में, अपनी खुदी की वजह से। मैं ही हूं बस, चंद चार चमचे हो जाते हैं साथ, हाँ सही है तू, निकल गई गुरमुखता बाहर, भूल गया सारे परोपकारों को, भूल गया मौत जैसे कटे कर्मों को, और चल पड़ा मन मते के टोले के साथ, चल पड़ा निंदा चुगली के साथ, चल पड़ा बुराइयों के साथ। ये कोई गुरमुखता नहीं है भक्तजनों, ये तो सिर्फ दिखावा है, एक ढोंग है। जब मन ने चाहा पारा ऊपर, जब नीचे आ गया तो भक्त बन गया। ये कोई बात है? मन से लड़ो, सुमन करो, भक्ति करो, सेवा करो, त्याग दो सब कुछ, अगर हिम्मत है तो करो सेवा। पर ना जी, वो तो सिर्फ दिखावा होता है। नहीं, दिखावे से मालिक खुश नहीं होता, सेवा सुमन से खुश होता है। अपने मन पे लानत डालो जो आपको तंग करता है, मन के हाथों मजबूर ना हो, मन को मजबूर कर दो कि वो आपके साथ साथ गुरमुखता में साथ देने लग जाए। आप बहादुर हो, आप योद्धा हो, जो सत्संग में आए हो, जिसने नाम ले रखा है। अरे राम नाम के हथियार से मन का सामना करो, तब पता चलेगा आप सच्चे बहादुर हो। मन का मुंह तोड़ जवाब दो, मन के कहे बह ना जाओ, लेटे लेटे रजाइयां मत फाड़ो, सेवा करो, सुमरण करो, मन से लड़ो। मन खाली रहता है शैतान का चरखा है। एक जैसे चरखे पे एक गोलोटा उतर जाता है, दूसरा चढ़ जाता है, उतरा उतरा दूसरा चढ़ जाता है। तंद माता बहनें आजकल की तो जानती भी नहीं होंगी, ऐसे ऐसे काती रहती है, वो तंद लेटती रहती हैं और गोलोटा बना, उतारा नए वाला, फिर लपेट देती हैं ऊपर। तो यही मन की चाल है। अगर आप खाली हैं, ना सेवा, ना सुमरन, ना काम धंधा, तो इसके ऊपर ऐसे तंद चढ़ते रहते मन के। एक गया विचार दूसरा, दूसरा गया तीसरा, यूं चढ़ते रहते चढ़ते रहते चढ़ते रहते, और आदमी को बीमार करके रख देता है मन, सब कुछ खत्म कर देता है। इसलिए मन से लड़ना सीखो, समय की कदर करो। मनुष्य शरीर में मन को काबू किया जा सकता है, मनुष्य शरीर में मन पानी भरने लग सकता है, लेकिन गुरु के वचन मानो तो, गुरु के वचनों पे चलो तो। और गुरु अपने लिए नहीं कहते, गुरु वचन करते हैं सारे सबके भले के लिए। गुरु कभी किसी को दुख नहीं देते, राम कभी किसी को नहीं मारता, मर जाते हैं कर कर खोटे काम। सो कहने का मतलब कर्मों के अनुसार जीव को फल मिलता रहता है। संत पीर फकीर तो सबका भला करते हैं। सेवा सिमरन सत्संग में लग जाओ। जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारे कई जिम्मेवार भी बुजुर्ग अवस्था में पहुंच गए, अभी तक भी घर का मोह नहीं त्यागते। बुरा ना मानना भाई, उनको कहो सेवा बद कर लो ना, मेरा मुंडा आए फलाना गांव, मुंडिया दे मुंडे भी जवान हो गए, फिर भी शर्म नहीं आती। क्या और क्या करोगे? क्या तीर मार लोगे? सेवा कर लो। क्यों नहीं रिटायरमेंट लेते? 50 साल है, गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है 58 में तो शायद। ना जी, फिर भी लगे रहते, ना ना ऐसे नहीं वैसे नहीं फला नहीं दींकड़ नहीं। छोड़ो ना, बहुत हो गया। लग जाओ राम नाम में, सेवा कर लो, परमार्थ करो, भक्ति करो, इबादत करो। अरे जो आप अपनी अकल इल्म से अपनी पीढ़ियों का भला नहीं कर सकते, सेवा सिमरण करने से मालिक उनकी संभाल अपने आप करेगा, अपने आप उन पे रहमो करम बरसाएगा। पर आप तो खच्चत हैं, खच्चत।
हमने देखा कई यहां बुजुर्ग सेवा करते थे। कल परसों कुछ दिन पहले भी एक बुजुर्ग आए थे, नाम नहीं लेंगे, पहले की भी एक बात है। कई बातें हैं, बुजुर्ग आते हैं सेवा पे, कहते ना मालका हुण तां सेवा करवाउण दी उम्र सी, इत्थे सेवा करन लग गए, जांदे दे हड्ड गोडे टुट के कराई जा सेवा, बैठा मंजे ते टट्टी पेशाब। सो मालिक क्या पता क्या जाने किधर चल पड़े काम, मांगी चढ़ने को दे दी उठान की, उल्टी सीधी कौन जाने भगवान की। तो सेवा कर लो, समय मिला है ना, सारा दिन मूंछें ऐंठते रहा करो, कभी सेवा की तरफ ध्यान दे लिया करो। सारा दिन हम ये नहीं कहते कि सेवा करते हो, काम धंधा ना करो, घर के घर गृहस्थ है आपका, बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, उधर भी टाइम लगाओ। जब भी काम करो मेहनत से करो, कड़ा परिश्रम करो, हार्ड वर्क करो, ताकि उधर भी कोई उंगली ना उठाए, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से बचो। अगर ऐसा करोगे तो दुखी रहोगे। तो जो समय निकालो, महीने में 4 दिन 5 दिन 2 दिन जितना निकाल पाओ, हफ्ता, हर किसी को चाहिए कि वो दीन दुखियों की मदद करे, सेवा करे। और बुजुर्गों को तो खास करके, उनके जब बच्चे जवान हैं और घर गृहस्थ उन्होंने संभाल लिया, तो फिर क्यों ऐसे विषय विकारों में, दूसरे काम धंधों में, लोभ लालच में उलझे पड़े हो? क्यों नहीं राम राम करते, क्यों नहीं परमार्थ करते, क्यों नहीं मालिक के बारे में सोचते कि भाई मालिक की औलाद का भला करें। भला करने के इतने मुंह खोल दिए बेपरवाह जी ने। 60 कार्य चल रहे हैं, 60 कार्य। नाम वाले जीवों को बहुत सारी संगत है, गाड़ियां करवाती है कि लो जी हमारी फरी है, आप राम नाम में चलो, तो उनको शराब छोड़ते हैं, मां छोड़ते हैं, घर नरक से स्वर्ग बन जाता है, सारी औलाद उनको दुआएं देती है। क्या वो परिवारों को दुआएं नहीं जाएंगी? तो कहने का मतलब सेवा करनी है, परमार्थ करना है, उसके बहुत सारे रास्ते हैं, खुले हैं, करो। तन अगर सही है तो तन से सेवा करो, मन सही है तो सत्संग सुनो, तंग करता है तो सत्संग सुना करो और अमल करा करो, ताकि मन को रगड़ दो। आमतौर पे हमने देखा, पहले ये होता कि इसके अंदर भूत आ गया, उसको ले जाते, वो भूत बाबा जो होता था, जिन्हें स्याणा कहते हैं, वो थप्पड़ मारता और गांव वाले पता क्या कहते साथी, ये इसके नहीं पड़ रही, ये तो भूत के पड़ रही हैं। तो भाई आप ना मुंह छोटा सा करो, आपके नहीं पड़ रही, आपके मन के पड़ रही हैं। आप क्यों छोटा सा मुंह करके ऐसी हुई बैठे हो कि मुझे कह दिया? नहीं नहीं, हम तो मन को कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा मन जालिम है तो लड़ो मन से, आपके भले की कह रहे हैं, आपके फायदे की कह रहे हैं। मन से लड़ना ही भक्ति है कलयुग की। मन से लड़ोगे तो जीतोगे, तभी खुशियां हासिल होंगी, तभी बहारें आएंगी, तभी चेहरे पे रौनक आएगी, तभी नूर आएगा, अंदर सरूर आएगा। और अब मन के पीछे बह जाओगे, कहीं जा जाके अपने दिखाना, अपने आप को, मन की बातें करनी, मनमते लोगों में हाँ भरना, तो ये गलत है, इसमें खुशियां नहीं मिलेंगी। इसलिए मन से लड़ना सीख लो, मन के आगे हार ना मानो। और मनुष्य शरीर में मन से लड़ना कलयुग की सच्ची भक्ति है। सुमन करो, सेवा करो, ये जरूरी है। इसलिए हम बार बार सुमन सेवा पे जोर दे रहे हैं। भाग्यशाली हैं आप अगर आपका कोई बेटा, आपका बाप, आपका दादा, आपका पोता, नाती सेवा करता है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपकी सास, आपकी दादी, आपकी माँ, आपकी बहन, बेटी, बहू, कोई भी सेवा करता है तो आप महाभाग्यशाली हैं, क्योंकि उसका फल आपको भी मिलना है। उनका साथ दो, उनके साथ चलो, कदम से कदम मिला के चलो, ताकि और खुशियां मिलें और रहमो करम से मालिक आपको नवाज दे। अरे भक्त बने हो तो लोगों को भक्ति करने की प्रेरणा दो, उनको भक्ति के रास्ते से भटकाओ ना, वरना ऐसे भटक जाओगे आपको आपकी कुलों को रास्ता नहीं मिलेगा, बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए गिरे हुए को उठा सकते हो तो शाबाश, लेकिन चलते हुए को अपनी बातों से, अपने कर्मों से गिराने की कोशिश हरगिज ना करो, वरना ऐसा फल भोगोगे कि जिंदगी भर तड़पते रहोगे, चैन नहीं मिलेगा, घरों में बर्बादी का मंजर नजर आएगा। इसलिए कभी किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए, भक्ति पे लगाना चाहिए, नेक कामों पे लगाना चाहिए। नशे छुड़ाओ, मांसाहार छुड़ाओ, हरामखोरी छुड़ाओ, बुरे कर्म छुड़ाओ, राम नाम से जोड़ो, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत से जोड़ो, तो मालिक
आपके घर को खुशियों से जोड़ देंगे, परमानंद से जोड़ देंगे और घरों में खुशियां होंगी और खुशियों से आप सारे महक जाएंगे, दोनों जहां की खुशियों से झोलियां भर जाएंगी। तो आपके कुछ सवालात शायद आए होंगे, पढ़ के सुनाएंगे जैसा मालिक हमें ख्याल देंगे। हम कोई ज्ञानवान नहीं है, हम तो चौकीदार खाकसर आपके जुत्तों में बैठने को तैयार सेवादार हैं भाई, हमें कुछ भी नहीं है, करने वाला वो रहबर है, जैसा वो ख्याल देगा वैसे आपकी सेवा में अर्ज कर देंगे। हाँ जी बोलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। संदीप कौर इंसान ब्लॉक धुरी से। पिताजी मैं मंगलिक हूँ और मैंने बिना मंगलिक लड़के से यहाँ दरबार में शादी की थी और 2 महीने के अंदर उनकी मौत हो गई। अब मेरे को बोलते हैं कि उनकी मौत मेरे मंगलिक होने की वजह से हुई है, क्या यह सच है जी? ना, ये तो सवाल पैदा नहीं होता, गलत है, ये सब झूठ है। बाई चांस ऐसा होगा, उनकी उम्र इतनी लिखी थी, वरना मंगलिक तो हो और दूसरे देश के किसी प्रधानमंत्री से या राष्ट्रपति शादी करवा दो, उसका बेड़ा खत्म हो जाएगा, मौज बढ़ जाएगी, फिर तो देश ही खत्म हो जाए। ऐसे तो बड़े बड़े लोगों को ऐसा नहीं, सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ है और 100% झूठ है। उनकी उम्र ही इतनी थी और इस आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ। इन्होंने नाम नहीं लिखा। क्या सिमरन अपनी कमियों को खत्म करता है? अगर बीच में विचारों से कोई बुरा क्रम हो गया हो तो क्या किया गया सिमरन का फल खत्म हो जाता है जी? विचार तो आते रहते हैं, सुमन से विचार खत्म हो जाते हैं बुरे, उनका फल खत्म हो जाता है, सुमन खत्म नहीं होता। सतवीर चंडीगढ़ से। पिताजी मैंने अपनी ड्यूटी पर एक लावारिस व्यक्ति की मौत के बाद स्वयं उसकी अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन मेरे दफ्तर वाले कहते हैं कि मैंने गलत किया, मार्गदर्शन करें जी। नहीं, गलत क्यों किया, अच्छा किया आपने। अगर कोई ऐसे लावारिस था उसका संस्कार करवा दिया तो बुरी बात नहीं है। विकी इंसान। पिताजी जो नाम नहीं लिया तो उसे नारा का जाप करने के लिए बोल सकते हैं जी? जी हाँ। इंद्र सिंह गुड़गांव से। पूज्य पिताजी आप द्वारा गाए गए भजन व कव्वाली शादी में बनाई गई वीडियो सीडी में डाल सकते हैं जी? हाँ, आपकी इच्छा है बेटा, आप अगर देखते हैं कि ये ठीक रहेगा तो कोई हर्ज नहीं, अगर उसके अनुसार सही है सब कुछ, ये ना उधर से कोई शराब की बोतलें खोल रहा हो, उधर सीडी भर दो। अंकुश इंसान नादौन हिमाचल प्रदेश से। आप जी कहते हैं कि लोगों की नजर पत्थर पाड़ देती है, तो लोगों की बुरी नजर से कैसे बचा जा सकता है? सुमन कीजिए, मालिक से दुआ करते रहिए, बस फिर कुछ नहीं होता। मंगतवीर सरपंच झज्जियां फिरोजपुर से। मेरे गांव में लोग टूनों और भूत प्रेत में जकड़े हुए हैं। मैंने उन्हें पाखंडवाद से निकालने को लिए कहा तो उन्होंने मेरे ऊपर ही टूने का इल्जाम लगा दिया। मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप सुमन कीजिए और कोशिश कीजिए बजाय उनको कुछ कहने के सत्संग में लेके आइए। मधु इंसान सरसा से। सत्संग के बाद लंगर खिलाने वाली प्रथा सबसे पहले किसने शुरू की थी जी? आपने प्रथा से क्या लेना है, वैसे ये बहुत देर पहले रूहानी संतों के अनुसार है। देखें तो श्री राम श्री कृष्ण जी के समय भी थी, उस समय भी ऐसा होता था, जो वशिष्ठ जी थे उनके टाइम में भी होता था। तो अगर दुनिया के हिसाब से देखें तो बहुत शुरू से ये प्रथा रूहानियत की चली आ रही है, लंगर प्रथा। पूजनी के पिताजी मेरा लड़का सुखजिंदर इंसान उम्र 20 साल ਉਹਦਾ नाम लिया सी ते नाम जाम भी पीता सी। माड़ी संगत च पै के आत्म हत्या कर ली। साडे गुआंढी कहते ने कि उसकी कसर होती है, क्या यह सच है जी? कोई कसर बसर नहीं होती, आत्मा को सजा मिलती है। वो रूहानी मंडलों पे पर नाम लिया था, आत्मघाती है तो महापापी, पर मालिक का रहमो करम है, अगर वो रूहानी मंडलों पे उसकी सफाई होगी, उसकी जो भी सजा या जो भी है वो मालिक करवा के छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संतों के वचन हो चुके हैं। जाएगा तो वो निजदाम, लेकिन समय लगेगा। अरुण इंसान बठिंडा से। हमने 12 दिसंबर को 3 जीवों को नाम और जाम पिलवाया था, परंतु वह अनपढ़ होने के कारण नाम याद नहीं कर पा रहे, इसलिए पिताजी मार्गदर्शन करें जी। आप सुमन करें, प्रार्थना करें। नगेंद्र इंसान जंडली अंबाला से। 5 दिसंबर को हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें गाड़ी बुरी तरह से टूट गई और आप जी की रहमत से गाड़ी में बैठे परिवार के सदस्य, जिसमें एक गर्भवती महिला भी थी, खरोंच तक भी नहीं आई। सारा परिवार आप जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मालिक रक्षा करने वाले हैं बेटा, दृढ़ विश्वास रखो, जुम्न करते रहो। करमजीत इंसान याद मुर्शिद फ्री कैंप में पूरा शरीर मरणोपरांत दान करने का प्रण लेती हूं, क्योंकि पिताजी जिस शरीर को डॉक्टर 5 साल में दवाई से ठीक नहीं कर सके, उसको आपने अपनी दया मेहर से पलों में ही ठीक कर दिया। बहुत अच्छी बात है बेटा, मानवता के भले के लिए आप जो कर रहे हैं मालिक खुशी दे, जीते जी भी नेक भले काम करते रहो। रविंद्र इंसान कलावाली से। 8 दिसंबर को मुझे हांसी के पास बांधकर किसी ने मेरी टवेरा गाड़ी किडनैप करके ले गए और आप जी की रहमत से मेरी जान भी बच गई और गाड़ी का भी पता चल गया जी। आप जी का कोटि कोटि धन्यवाद। और इस मानवता भलाई में 11,000 रुपए बैंक में जमा भी करवाते हैं। बेटा आगे से पूरा ख्याल रखो, मालिक रक्षा करने वाले हैं, सुमन करते रहिए, नेक भले कर्म कीजिए, मालिक खुशियां दे। गुरदीप इंसान
ये ढपाली राजगढ़ से प्यारे पिताजी श्री गुरसर मोडिया विखे मिक्सचर दी 15 दिन सेवा की थी ते उस दे बाद मैं आउंदा ही भारतीय फौज विच सिलेक्ट हो गया जी। हुण फौज विच जाण लई आशीर्वाद चाहता हूं जी। बेटा आशीर्वाद सेवा का मेवा नगदो नगद बेपरवाह जी के वचन है, मिलता ही मिलता है, बस वचनों पे आदमी पक्का रहे, सुमन करता रहे। कमलेश इंसान बिहार से पूज्य पिताजी मेरा 10वां द्वार पर दिन में तारा जैसा नजर आता है, क्या यह बीमारी है या एक नूर है जी? सुमन करने के बाद अगर ऐसा हुआ है तो कई बार नूर भी आता है, लेकिन लगातार है तो आप उससे टेंशन में है तो थोड़ी दवा भी ले लीजिए, चेक करवा लीजिए। रविंद्र इंसान सूरतगढ़ से जब मैं सिमरन करता हूं तो मेरा ध्यान व मन भी आप जी की रहमत से बहुत अच्छा लगता है जी, किंतु आगे कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरा ही अंधेरा होता है। और जब ऐसा लगता है कि आत्मा चढ़ रही है तो पूरे शरीर और चेहरे और माथे पर जोर से प्रेशर या दबाव पड़ता है और आंखें खुल जाती है, ध्यान टूट जाता है जी। आप चलते फिरते सुमन करते रहिए और की आत्मा को मुक्ति मिलती है जी। यहां जीते जी तो उससे परेशानियों का ही सामना करना होगा, दुखी होगा, परेशान होगा। हाँ, मरणोपरांत मालिक सतगुरु पूरा जरूर संभाल करता है। उसको रूहानी मंडलों पे सजा होती है, रूहानी मंडलों की सजा कोई टॉफी खाने वाली बात नहीं होती। यहां जो सजा मिल जाए थोड़ी और माफी मिल जाए तो कहने क्या है, वहां तो बेहद भयानक सजा होती है। ऐसे ही शरीर उनको दे दिया जाता है, आत्मा को सूक्ष्म कारण शरीर, कोई भी सूक्ष्म शरीर कोई आवरण बना दिया जाता है और वो इतनी तड़फती है, इतनी व्याकुल रहती है कि जैसे मान लो एक आदमी अकेला बहुत बड़े कमरे में गहरे अंधकार में चारों तरफ चीखें कानों में पड़ रही हो, सब उसके खून निचोड़ा जा रहा हो, पता नहीं कौन कौन सी सजाएं। तो ये मत सोचा करो रूहानी मंडलों में नजारे मिलेंगे या टॉफी दे दी जाएगी, वहां कोई तरस तुरस नहीं होता। वहां 100% जो कर्म है उसका फल भोगना है। यहां संत पीर फकीर मालिक से दुआ करके तरस करके जीव को माफ कर दें, उस जैसा कोई मुकाबला नहीं होता। जगन्नाथ इंसान आठपाड़ी महाराष्ट्र से महाराष्ट्र जाने की आज्ञा चाहते हैं जी और संगत के लिए प्रसाद के लिए भी प्रार्थना करते हैं जी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद लोखंडे जी, आशीर्वाद प्रसाद ले जाइए वहां के लिए, सारे परिवारों को देना और वहां आश्रम में भी देना। आशीर्वाद आशीर्वाद। अम्बेश इंसान बटर लाइन ब्लॉक से पिताजी हमें पहले सेवा करनी चाहिए या पढ़ाई करनी चाहिए? आपके माँ बाप ने पढ़ाई के लिए आपको कहा है, पढ़ाई करते रहो। सेवा ये नहीं है कि पढ़ाई छोड़ के सेवा करनी है, पढ़ाई करते करते भी सेवा कर सकते हैं। आप समय दीजिए कि 1 घंटा रोज सेवा करूंगा तो उससे पढ़ाई छूटने वाली नहीं है। हम गेमों में सारा टाइम ही लगाते थे, पढ़ते रहते थे, हमें तो लगा नहीं। ऐसा हमारे संगी साथी भी थे, वो भी थे, आप कह देते कि गुरुजी आप तो आप हैं, चलो। हमारे साथी भी थे, वो भी पढ़ा करते थे और खेला भी करते थे। तो आप खेलने की जगह सेवा कर लीजिए, वो टाइम दे दीजिए। खेलने का भी टाइम निकाल सकते हैं, सेवा का भी निकाल सकते हैं, उससे पढ़ाई भी अच्छी आएगी। सुखेश इंसान बटर लाइन ब्लॉक से प्यारे पापा जी डेरा सच्चा सौदा में भी इंसान के लॉकेट का स्मारक होना चाहिए जी। नोट कर लीजिए जिम्मेवार, जरूर कोई अच्छी सोच है आपकी, जरूर बना लेंगे। अर्शनूर इंसान, मेरा बच्चा 3 महीने का चोला छोड़ गया, गर्भ में जब था तो सेवा सिमरन किया, पैदा होने के बाद उसको दर्शन व सत्संग भी सुनवाया। पिताजी क्या उसको दोबारा मानस जन्म मिलेगा या उसकी मुक्ति हो गई? मालिक रहमत करेंगे, ये उनकी मर्जी है, वो किस तरह से उद्धार करते हैं, पर ऐसा अगर है तो मालिक रहमत करते हैं, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। शाहिदा इंसान, जिन बच्चों के मम्मी पापा नहीं होते क्या उनके पिछले जन्म के कोई गंदे कर्म होते हैं जी? लेना देना होता है कर्मों का उनके साथ, तो वो कर्मों का भुगतान है। पहले हो सकता है उनके साथ ऐसा हुआ हो, अब आपके साथ हो रहा है, तो आप सुमन कीजिए, मालिक सबका दाता है। चिराग इंसान सरसा से, क्या जो इंश्योरेंस कंपनियां होती है वो सही है या नहीं जी? मार्गदर्शन करें। LIC, बिरला सन लाइफ। भाई इस बारे में ये दुनियावी चीजें हैं, आप किसी दुनियावी माहिर से पूछ लीजिए तो बेहतर है। पूजा इंसान मानसा से, हे सतगुरु सेवा सुमरन और परमार्थ के दौरान बुरे विचार आते हैं जिनका वर्णन मुश्किल है, कृपया मुझे इन बुरे विचारों से आजाद करवाएं। चलते फिरते सुमन करो, घर में खाना नाम जप के बनाओ तो ये विचार भी काबू में आ जाते हैं। जतिन इंसान, जैसे आप जी ने कहा कि जिस आत्मा ने नाम शब्द ले रखा वो मरने के बाद सचखंड में जाता है, अगर किसी ने नाम नहीं ले रखा तो वह आत्मा कहाँ जाती है? स्वर्ग नरक के बाद जन्म मरण में जाती है। विनोद इंसान बाजपुर उत्तराखंड पर अपने पावन चरण डालिए जी। मालिक ने चाहा जरूर। और हिमाचल के भी अरदास कर रहे हैं जी सत्संग के लिए जी। आप 50 नंबर में लिखवा दीजिए। मोनिका इंसान कल्याण नगर से, पूज्य जी जब कोई रूह ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद क्या उस रूह का अपने परिवार को देख सकती है? क्या उनको दुख तकलीफ है जी? नहीं, अगर रूह ने नाम लिया है तो मालिक की गोद में चली जाती है, वहां से वो इधर देखना ही नहीं चाहती। क्या आप गंदगी के कुएं में बैठे रहना चाहेंगे? वैसे त्रिलोकी लगती है वहां से, इतनी गंदा नजर आता नजारा, क्योंकि वहां बेहद
सकून, शांति, आनंद, परमानंद, लज्जत, वो खुशियां जो कहने सुनने से परे। वो आत्मा क्यों आएगी, क्यों देखेगी? और अगर नाम नहीं लिया तो वो अपने जोनियों में चली जाती है, तो भी नहीं देख सकती। ज्योति इंसान सरदुलगढ़ से पूज्य पिताजी, सुन समाधि का मतलब हाथों पैरों का सोना होता है जी? नहीं नहीं, हाथों पैरों का सोना तो ये एक थोड़ी कमजोरी है, किसी वजह से हो जाता है। सुन समाधि तो जब आप सुमन करते हैं तो आत्मा पैर के अंगूठे से लेके सिर तक है, तो पूरे शरीर में से आत्मा सिमटती हुई ऊपर आती 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 हर जगह से निकल के सिर्फ एक पॉइंट पे आ जाती है, तो उसको कहते हैं सुन समाधि। उसमें बॉडी लगभग डेड हो जाती है, लगभग मर्त प्राय पर घबराओ नहीं, मरी नहीं होती रे बॉडी, सांस भी चल रहे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन पूरा शरीर लगभग ऐसा हो जाता है। ये प्रेम इंसान सिरसा से पूज्य पिताजी, आप जी ने भलाई फंड में रोजाना 1 रुपया डालने के लिए कहा था। हम घर में 5 मेंबर हैं, हमने रोजाना भलाई फंड के लिए 10 रुपए डालने शुरू किए, तब से पिताजी हमारे को काफी फायदा हुआ है जी। आप जी, हम किराए के मकान में रहते हैं, आप जी का आशीर्वाद चाहिए। लगे रहिए नेकी भलाई में, मालिक भी खुशियां बख्शते हैं, आपने तो महसूस कर ही लिया। सुमन इंसान, अगर इंसान अनपढ़ है और वो किसी पढ़े लिखे से चमत्कार लिखवा लेता है तो क्या उसकी खुशियां गुम हो जाती हैं जी? यहां पे कईयों की ड्यूटी है सेवादारों की, तो उनसे लिखवा लीजिए, हर किसी से ना। कुछ सेवादार नाम वालों को लेकर आए हैं, आशीर्वाद चाहते हैं, और नामधारी समाज के कुछ भाई आए हैं जी, वो भी आशीर्वाद चाहते हैं जी। मालिक से दुआ करते हैं, मालिक सबको खुशियां बख्शे, घरों में खुशियां हो, और जो नाम वाले लेके आए हैं प्रसाद ले जाना, घरों में देना, मालिक रहमो करम से नवाजे। राजस्थान के सेवादार बुद्धरवाड़ी दरबार में जनवरी में पावन भंडारा मनाने के लिए अर्ज करते हैं जी। आप भी 50 नंबर में मिल लीजिए, बात कर लीजिए जरूर, मालिक ने चाहा तो। और 19वें याद मुर्शिद आंखों के कैंप में इस वर्ष पिछले रिकॉर्ड से ज्यादा ऑपरेशन हुए हैं जी। आज लगभग मरीजों की छुट्टी कर दी गई है, और कैंप के दौरान जिन बुजुर्ग भाइयों और माताओं को आप जी की रहमत से रोशनी मिली है, वो आप जी का धन्यवाद कर रहे थे, और यह भी कह रहे थे कि धन्य है मुर्शिद व धन्य है इनके सेवादार, जिन्होंने हमारी सेवा हमारे बच्चों से भी बढ़कर की है। इस कैंप के दौरान 25 मेंबरों ने, 15 मेंबर पक्की समिति स्कूल के बच्चों व अन्य सेवादारों ने आज तक सेवा की है। वो सभी सेवादार घर जाने की आज्ञा चाहते हैं, और इस कैंप में स्कूल के 6 बच्चों ने लगातार 62 घंटे, 47, 43, 40 घंटे, 34, 32, और ग्रीन एस की 2 बहनों ने लगातार 48 घंटे सेवा की है जी। बेटा इतनी सेवा की है, सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले, घरों में मालिक खुशियां बख्शे, रहमो करम से नवाजे। प्रसाद ले जाना, सबको आशीर्वाद कहना, मालिक रहमो करम नवाजे। पूज्य पिताजी, बठिंडा ब्लॉक के नेत्रदान समिति सेवादार 2 जोड़ी आंखें लेकर आए हैं। नेत्रदानी हंसराज इंसा और नंद कौर इंसा, और मोड़ मंडी से भी 1 जोड़ी आंखें लेकर आए हैं। नेत्रदानी है रूड सिंह मोड़ मंडी से, आशीर्वाद। नेत्रदान महादान बेटा, प्रसाद ले जाना, अपने परिवारों को भी देना, जिन्होंने नेत्रदान किया उनको भी प्रसाद देना। नेत्रदान महादान, मालिक बहुत खुशियां बख्शे सेवादारों को भी, और जिन्होंने नेत्रदान किया उनको तो मालिक रहमो करम से नवाजेंगे ही नवाजेंगे। आशीर्वाद आशीर्वाद, शाबाश। आखिर में कुछ लाइव मैसेज हैं जी। बलविंद्र ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से, माँ भगवान का दूसरा रूप होती है, फिर भी इस कलयुग में अपनी संतान को मारने में एक बार भी नहीं सोचती, ऐसा क्यों है जी? माँ वाकई भगवान का रूप मानी जाती है और अपनी संतान को मारती है, लानत ऐसी माँ पे, वो डायन हो जाती है, माँ नहीं रहती। कई कह देते हम तो मजबूर हैं, हमारे ससुराल वाले तंग करते हैं। अरे तंग करते हैं, आपको मारते तो नहीं, तंग करते हैं। आप परिवार में आए, बात कीजिए, और आप बच्चे को ये कह दीजिए कि आपने नहीं रखना, मत रखिए, उसको जन्म लेने दीजिए और हमें दे जाइए, हम अपनी बेटी की तरह उसे पालेंगे पोसेंगे, तो फिर तो कोई लाचारी नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, माता को अपने गर्भ में बेटी को नहीं मरवाना चाहिए। जसलीन व रमनदीप इंसा सिडनी ऑस्ट्रेलिया से लाइव मैसेज है। अगर काम करते हुए हमें कोई टिप मनी दे दे तो क्या वो हक हलाल की कमाई होती है जी? आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उसके बदले में आप धन ले रहे हैं, तो वो ये तो संसार में रीत है। क्या बोला इसने, दोबारा बोलो। काम करते हुए हमें कोई टिप दे दे। टिप दे दे नहीं, मेहनत की लें, टिप ना लें। इनका दूसरा प्रश्न, हमने सुना है कि आप जी के वचन है कि सत्संगी के साथ सिर्फ रूहानियत का संबंध रखिए तो अच्छा है, लेन देन का संबंध न रखें जी। किससे? सत्संगियों के साथ अगर रूहानियत का संबंध रखें तो अच्छा है, लेन देन का संबंध न रखें जी। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेन देन का संबंध तो रखना ही पड़ेगा समाज में, बल्कि सत्संगी से रखें और लिखित करें, बस ऐसे लापरवाही ना करें। कानूनी तौर पे पूरी लिखित हो, जो भी तरीके से दिए जाते हैं उस तरीके से दो। ये मत सोचो कि भाई सत्संगी है, इसको तो वैसे देते हैं, वैसे पकड़ा जाएगा। क्या पता कौन ठगी मार जाए, कौन बेईमान हो जाए, कोई भरोसा नहीं। हम तो कोई नहीं कहते किसी का भरोसा करो,
अपने कानूनी तौर पे पूरा लिखित करो, जैसे जो नियम है उसके अनुसार लेन देन सत्संगी से हो जाए तो अच्छी बात है। राम मालिक की भी कहीं ना कहीं चर्चा होती रहेगी। व्यवहार के सही बनो, हम रोज कहते हैं गंदे व्यवहार के ना बनो, ना बनो, ना बनो, खुशियां चली जाती हैं भाई। प्रवींद्र इंसान बलुगोल का ऑस्ट्रेलिया से, अगर किसी को कोई मार देता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है जी, जब तक उसका समय पूरा नहीं होता? ये तो मालिक का नियम है, नियमानुसार मालिक का नाम लेवा आत्मा को मालिक निज धाम लेके जाते हैं, बाकी को कर्मानुसार दुख भोगने पड़ते हैं, न स्वर्ग नरक में जाना पड़ता है। मेघा इंसा अहमदाबाद गुजरात से लाइव मैसेज है, 10 दिशा में गुंजा रणसिंघा, 10 दिशा कौन सी होती है जी? 4 दिशाएं हैं, 4 कोने हैं, ऊपर नीचे 10 दिशाएं होगी। बाकी 10 दिशाएं एक रूहानियत की, पता नहीं कितनी रूहानियत में मालिक ने त्रिलोकियां बना रखी हैं, उनमें रूहानियत का शंखनाद होता रहता है, वो मालिक जानता है। आखिरी पर्ची है जी, समाज कल्याण क्लब सन्नौर जिला पटियाला से। पूजनीक प्यारे पिता जी, आप जी द्वारा दिते समाज भलाई संदेश तो प्रेरित होकर असी अपने पिंड विच समाज कल्याण क्लब का गठन किया है जी, आशीर्वाद चाहते हैं जी। आशीर्वाद। तो प्यारी सत्संगतियों, ये भी सत्संग होती है, जो सवालात आते हैं ध्यान से सुना करो, वो ही फल मिलता है, बल्कि बहुत सारे आपके डाउट शक दूर हो जाते हैं। कई बार होता है कि आपको कोई शक है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि यहां पता नहीं होता कौन क्या बात कह दे, और आप उसकी बात सुन के बिदक जाओ, सत्संग करनी छोड़ दो, सेवा में आना छोड़ दो। क्यों? आप हमसे बात कीजिए, लिख के भेज दीजिए, जो भी आपके मन में शक है। बेपरवाह जी के वचन है, वो हर सवाल का जवाब देंगे। उन्होंने वचन किया था कि मुंह तोड़ जवाब, मतलब कोई भी सवाल आएगा तो जवाब वो ही दे रहे हैं, हम नहीं, तो वो देते रहेंगे। किसी से शक क्यों दूर करवाते हो? यार मैनू आए लगता है, और आप देखते हैं जो नजदीक होते हैं उनसे पूछते हो, आई सी, उनका मन खराब है, वो भी कह देंगे हाँ आई सी, तो होगी गड़बड़। आपका मन तो हावी हो गया। इनका कोई भरोसा नहीं होता मन का, जब तक 10वां द्वार नहीं खुलता, नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं होते, किसी का मन किसी को कभी भी दगा दे सकता है। हाँ, सतगुरु पे दृढ़ विश्वास है, चाहे 10वां द्वार नहीं खुला तो वो आदमी ओढ़ निभा के यूं चला जाता है, ये भी सच है। दृढ़ विश्वास अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। सो भाई, इसलिए आप किसी की बातों का आंखें मूंद के विश्वास नहीं करें। कोई आपको डाउट है, कोई शक है, सवाल कीजिए ना, भेजिए लिख के। मालिक ने चाहा जैसा ख्याल देंगे, जैसा नजरिया देंगे, आपकी सेवा में अर्ज कर देंगे। तो प्यारी साथ संगतियों, इसलिए आप सवाल पूछ सकते हैं, और जो पढ़ने वाले हैं वो सवाल जरूर पढ़ा करो। बाकी कोई चिट्ठी रह जाती कोई बात नहीं, सवाल जरूर ही पढ़ना है, ये ख्याल रखना, आपको बार बार कहते रहते। तो अब है जी, एक शादी वाले परिवार आए हैं। लड़के का नाम है बलवीर इंसा, पुत्र काका सिंह इंसा जी के निवासी मोगा, जिला मोगा पंजाब। लड़की का नाम गुरदीप कौर इंसा, पुत्री केवल सिंह इंसा जी के निवासी मल्याना, जिला मोगा पंजाब। लड़का आ जाए, लड़की आ जाए। ये सही करो, ये सही नहीं हुआ, इधर एक पाँव सही नहीं है, सही करो, ये बिल्कुल किनारे पे गिर सकता है। पहले रख जाया करो, आपको पता है कि जब बात शादी वाले तो आने वाले हैं। ठीक है, अब ठीक है जी। हाँ डालो बेटा, डालो बेटा, हाँ डालो बेटा। और प्यारी साथ संगतियों, ये शादी वाले परिवार शादी वाले दिन भी दिन की मदद करना नहीं भूलते। ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, आशीर्वाद। बाकी जैसा आपको मालूम है, रूहानी जाम अभी पिलाया जाएगा जी। जो रूहानी जाम के चाहवान हैं, करोड़ों लोगों ने रूहानी जाम पी लिया है, और इससे बेइंतहा खुशियां हैं। जो पी के अमल करता है वचनों पे, मालिक बहुत जल्दी नजारे दिखाते हैं। प्रेम प्यार मोहब्बत का ये जाम है, और खुशियां देता तमाम है, और बिगड़े बनाता काम है। सो ये रूहानी जाम है, तो आपने पीना है। आप घबराइए नहीं, कहीं कहते मेरे से नियम नहीं माने जाएंगे। जो 3 मनवा लेता है वो दूसरे भी मनवा लेगा, वही मनवाने वाला। आदमी में कहाँ हिम्मत है, आदमी बस थोड़ा हिम्मत करे, आगे बढ़े, बस मालिक साथ है जी। तो जो रूहानी जाम पीना चाहते हैं, आज रूहानी जाम
अभी पिलाया जाएगा। हम नाम देके आ रहे हैं, उसके फौरन बाद रूहानी जाम पिलाया जाएगा। तो अभी थोड़ा समय साथ संगत में बैठे ना, आपके लिए लंगर भोजन की व्यवस्था है, तो लंगर भोजन लेना है। और शाम की मजलिस भी अभी है, इकट्ठी है दोनों, क्योंकि रूहानी जाम है। तो ध्यान रखना है, बैठना है आराम से, और फिर जब जाना है तो आराम से जाना है। जब तक आप घर नहीं पहुंचते, मालिक सदगुरु से प्रार्थना, सत्संगों से बढ़ के आपको फल मिलता रहे जी। तो अभी 1-2 मिनट इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठना। एक साथ संगत जी पूरा अमल किया करो, और जिम्मेवार जो हैं वो नोट करें कि 1-2 सुझाव आए थे कि जो 60 कार्य हैं जो भलाई के, तो उसके बोर्ड बना के यहाँ जगह जगह अंदर लगाए जाए, तो वो लगवा दीजिए जल्दी से जल्दी। 60 कार्य के संगत पढ़ सके। एक सतब्रह्मचारी बच्चे ने लिख के भेजा था हमें अभी ख्याल आ गया। अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है कि एक बोर्ड बना दिया जाए और उसमें 60 कार्य यहाँ भी, यहाँ दोनों साइडों में भी लगाए जाएं। कुछ और भी सुझाव हैं तो वो भी लागू किए जाए साथ संगत के लिए। और वो 60 कार्य के कार्ड फार्म भी बना दिए जाएं, संगत लेना चाहे तो वो भी दे दें। वैसे ही जैसे कोई 25 मेंबर, 7 मेंबर, 15 मेंबर, तो वो दे दें, ताकि साथ संगत को ज्यादा पता चले, लोगों को भी बताया जाए कि भाई हम ये कार्य कर रहे हैं, आप भी मिलकर हमारा साथ दो। तो वो जरूर जल्दी से जल्दी बना दिए जाए। बाकी प्यारी साथ संगत जी, बस थोड़ा सा समय बैठे रहना है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आया नो शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। बस 1-2 मिनट बैठे रहिएगा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 1-2 मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। जो बहन भाई पहली बार आए हैं, जिन्होंने गुरुमंत्र नाम शब्द लेना है और यहाँ शेड के नीचे बैठे हैं, तो जल्दी से आप सचखंड हाल में चले जाएं जी। नाम शब्द गुरु मंत्र पर कोई ज्यादा समय नहीं लगता, आपके बैठने के बाद 10-15 मिनट का ही समय लगता है। इसलिए जो भी यहाँ पर अगर शेड के नीचे हैं कोई भी जिन्होंने गुरु मंत्र लेना है, तो वो जल्दी से सचखंड हाल में चले